बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क के दरवाजे कैसे खोलता है? ऐसे रिस्क के दरवाजे खोलेगा कि आप तस्वीर भी नहीं करना अगर तुम कजिन से रिश्तेदारों के साथ करोगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक वाकया है, चौथे इमाम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। चौथे इमाम ने अंबिया मा सबक, यानी पुराना दौर नबियों का, हमारे रसूल से पहले जो नबी थे, 1,24,000 नबी आए, 1,23,993, 1,23,999 नबी आए, नबी आदम से लेके। तो अल्लाह के चौथे इमाम ने पुराने अंबिया मा सबक के जमाने का एक वाकया बताया कि एक फैमिली थी, वेरी पायस फैमिली, वेरी वेरी पायस फैमिली, फाइनेंशियली बहुत ब्रोकन थे, फाइनेंशियली बहुत ब्रोकन थे, गरीब थे, बिजनेस था उनका लेकिन बिजनेस डाउन हो गया था। एंड दे आर वेरी रिलीजियस, उस जमाने के नबी को मानते थे, अल्लाह की वहदानियत को मानते थे, उस जमाने के नबी की इताअत करते थे। बेचारे बहुत परेशान, रिस्क के लिए पड़े। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों दुआ कर रहे, अल्लाह हमारे रिस्क खोल दे, अल्लाह हमारे रिस्क खोल दे। दुआ करने से खोलता। एक दिन हस्बैंड ने, प्लीज गौर से सुनो, एक दिन हस्बैंड ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आया। अंबिया मा सबक की बात कर रहा, पुराने जमाने की। एक फरिश्ता, क़सस अंबिया में यह वाक़या मौजूद है। एक एंजल आया फ्रॉम अल्लाह ख्वाब में, ड्रीम में, और आगे कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, अब तेरे हालात खुल जाएंगे। ही सेड वेरी गुड। इसने कहा, फरिश्ते ने कहा, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन पे तेरे हालात खुलेंगे। इस बंदे ने कहा, कंडीशन क्या है? तो एंजल ने कहा कि अल्लाह ने यह डिसाइड किया कि, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि तुम दोनों की अभी 30 इयर्स लाइफ जिंदा और है, 30 इयर्स लाइफ और है, तो तुमको 15 इयर्स राहत के होंगे और अगेन 15 ईयर मुसीबत के होंगे। 15 साल तुम्हारी चॉइस है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, 30 इयर्स अभी तुम्हारी लाइफ बची हुई है, तो 15 इयर्स तुम्हारी लाइफ में राहत होगी, कंफर्ट होगा, जो तुम बोलोगे उतना घर बनेगा, और 15 साल मुसीबत में गुजरेंगे। तो यू डिसाइड ना कि यू नीड फर्स्ट 15 इयर्स या सेकेंड 15 इयर्स। राहत के पहले मिलना या बाद में, मुसीबत पहले आना या राहत पहले आना, तुम डिसाइड करो। ही सेड ओके, लेट मी आस्क माय वाइफ। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, सदियों से, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर से यही मसला है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ही सेड ओके वेट, लेट मी आस्क माय वाइफ। ही सेड ओके, आई विल कम टुमारो अगेन। सुबह उठा, नमाज के बाद इसने कहा कि ओ माय वाइफ, ओ माय लाइफ पार्टनर, लिसन, हमारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर दी। उसने, शी सेड व्हाट, हाउ? कल रात में मैंने ख्वाब में देखा एक फरिश्ता आया था, और उसने आगे कहा कि अल्लाह ने डिसाइड किया कि तुम दोनों की अभी 30 साल, मिसाल के तौर पे 30 साल जिंदगी, 30 इयर्स में 15 इयर्स राहत के, कंफर्ट के, और सेकेंड 15 इयर्स फिर मुसीबत के। तो वाइफ ने पूछा, तुमने क्या लिया फिर? तो मैंने कहा कि भाई लेट मी आस्क यू फर्स्ट, पहले पूछ लो वरना तुम पूरा नाक में दम करोगी। उसने कहा नहीं है, मैं बोल रहा, तुम प्रॉब्लम करोगी। शी सेड गुड, यू आर अ वेरी गुड हस्बैंड। शी डिडंट से दिस इज ऑन। तो उसने कहा कि ओके, ऐसा करते हैं कि फर्स्ट 15 इयर्स ले लेते हैं राहत, सेकेंड 15 इयर्स तकलीफ में होगी, ओल्ड एज है, चल जाएगी, लेकिन अभी जवान है, नए 15 साल लेते हैं, ये 15 साल लेने में फायदा ये होगा कि जवान है, लेट्स एंजॉय। ही सेड ओके। नेक्स्ट डे फिर वो सोया, रात में फिर फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आगे कहा कि भाई डिड यू चेक विद योर वाइफ? ही सेड यस आई चेक विद माय। ही सेड व्हाट शी सेड? ही सेड कि शी सेड के फर्स्ट 15 इयर्स अब हमको, अल्लाह को बोलो हमको राहत के दे दो, रहमत के। सेकेंड 15 इयर्स ठीक है, मुसीबत के भी आर रेडी। फरिश्ते ने कहा फाइन, दिस इज योर ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट डे से मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, क़सस अंबिया का वाक़या है। नेक्स्ट डे से वो मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना बनता, वो बिजनेस में ऐसा ग्रो हो गया, इतना बड़ा बिजनेस फैल गया, इतनी दौलत, बड़ा घर, छोटा घर था, इन्होंने बड़ा घर ले लिया,
बड़े बंगला बना लिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह बिजनेस चलने लगा। तो देन दे डिसाइडेड हस्बैंड एंड वाइफ, यार हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे इतने गरीब रिश्तेदार हैं, इतने गरीब रिश्तेदार हैं, घर नहीं है, खाने को नहीं, इतना बड़ा हमारा घर है, हमको तो मालूम है 15 साल तक राहत ही राहत है, तो बेहतर यह है कि हम उन रिश्तेदारों को अपने पास बुलाएं, बुला के उनको यहां रखें, खाएं वो भी हमारे साथ खाना, हमारे पास इतना रोटी है, इतना खाना है। दोनों ने डिसाइड किया, जितने उनके गरीब रिश्तेदार थे, कजन है, सेकंड कजन है, थर्ड कजन है, फोर्थ कजन है, एग्जाम्पल दे रहा, सबको बुला के बोला भाई तुम लोग हमारे साथ हो, अल्लाह ने हमको बहुत दिया, अल्लाह ने हमको बहुत दिया, अल्लाह ने हमको बहुत दिया, ये नहीं कि मैंने कमाया, नो, अल्लाह ने दिया। हम बोलते हैं ऐसा, हम बोलते हैं अपनी ज़हनत से हम कमा रहे, नो, कहा कि अल्लाह ने हमको बहुत दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर ये कि पूरे अपनी फैमिली के सेकंड थर्ड फोर्थ जितने कजन्स थे सबका ख्याल रखने लगे, साथ बैठ के खाते हैं, घर में रहते हैं आराम के साथ। इनका भी दिल लग जाता, चलो हमारा भी दिल लग रहा, हम भी अपने कजन से बात करें, और वो लोग भी आराम के साथ, दूसरों के हालात भी सही हो, जितने रिश्तेदार थे सबके हालात सही हो, गुरूर तकब्बुर नहीं किया, सब एक ही सुफरा बिछड़ा, एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा। वेरी गुड। 15 ईयर्स की वो डेट आ गई। अब इन लोगों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने कहा भाई कल की डेट है, अब देखना कल फरिश्ता आता नहीं आता। बोले ठीक है, अल्लाह ने जो डिसाइड किया वो है, वो डेट आ गई। ही वॉज प्रिपेयर कि आज की रात ख्वाब में वो फरिश्ता आएगा। वो सो गया, जब सो गया तो वही आ गया फरिश्ता अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अपने वादे का पूरा, अल्लाह अकबर, क्या करीब है मेरा परवरदिगार, वादे का पूरा है। वो हम है कि वादा करके प्रॉमिस करके छोड़ देते, वो भी गुनाह है, प्रॉब्लम करेगा फर्स्ट नाइट। वो रात सोया, जैसी सोया फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आगे कहा, इसने फौरन कहा इस बंदे ने कि अल्लाह को बोलो थैंक यू वेरी मच, हमने डिसाइड कर लिया, हमको मालूम है अब कल से हमारी मुसीबत के दिन शुरू हो जाएंगे। तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, अल्लाह चेंज, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। पूछा क्या गुड न्यूज है? क्या जो तुम्हारे आने वाले 15 साल मुसीबत के थे, परेशानी के थे, तकलीफ के थे, प्रॉब्लम्स के थे, अल्लाह ने उसको सारी चीजों को राहत में बदल दिया, रहमत में बदल। क्यों बदला? वाई हैज चेंज? तो कहा कि तुमने रिश्तेदारों का जो ख्याल रखा, तुमने अपने कजिन्स का जो ख्याल रखा, तुमने गरीब मोमिन का जो ख्याल रखा, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में राहत दे दी। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी लाइफ का स्पैन और बढ़ा दिया। क्यों? कि तुमको यह फील हुआ, यह एहसास हुआ कि मेरी भूख तो एक रोटी की है, अगर मेरे साथ इतने मेरे कजिन्स खाएंगे जो नीडी पीपल है, तो उससे मेरा क्या लॉस होगा? वो खाएंगे, अपना रिस्क खाएंगे। अल्लाह ने इनको राहत के फिर 15 साल दे दिए। तो पूरा कंक्लूजन क्या इस वाक़े में? फर्स्ट नाइट में अगर आप ये चाहते हैं, क्यों रखा गया सदका? क्यों रखा गया सदका? क्यों कहा कि गरीब को खिलाओ, रिश्तेदार को खिलाओ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पहली रात, फर्स्ट नाइट इतनी कंफर्टेबली गुजरे कि जब तुम वहां पे पहुंचो ये सारे गुड डील्स तुम्हारे वहां आएंगे। अगर तुमने सिले रहम किया है तो सबसे ज्यादा फायदा तुमको पहली रात में मिलने वाला है, और अगर तुमने खते रहम किया है, रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, तो पहली रात में इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है कि आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा, वो फर्स्ट नाइट 6 फीट के अंदर है, आपके ऊपर है। यू हैव टू डिसाइड कि तुमको 6 फीट के अंदर ही रहना है, तुमको उस अंधेरे में रहना है, उस डार्कनेस में रहना है, उस गर्मी में रहना है, या आराम के साथ रहना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक और सलवात पढ़ लीजिए बाबा से बोलो। आप डिसाइड करो क्या वो कैसी रात चाहिए। तो पूरे वाकई से क्या सिले रहे, जितना हो सके अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। इससे सो सैड आज हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी फैली हुई है। पूरा अशरा में सिले रहम खत नाम पे पढ़ो, जो डे टू डे लाइफ, डे टू डे हमारे हालात, सगे भाई से बातचीत नहीं, बहन से बातचीत नहीं, बाज वक्त बीवी फोर्स कर दी कि उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। क्यों?
उससे मेरे रिलेशनशिप नहीं, यू ऑल्सो ब्रेक द रिलेशनशिप। हराम है, हराम। पहली रात में जब तुम वहां पहुंचोगे, व्हेन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, वहां पे ये तुम्हारा कोई अमल नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे सारे गुड डीड्स बैड डीड्स में पलट जाएंगे। लंदन में तुम्हारे रिस्क का दरवाजा अल्लाह ऐसा बंद करेगा, ऐसा रिस्क मुंह तक आएगा, रुक जाएगा।